कभी आपने सोचा है, एक तरफ 313 कमजोर, गरीब, भूखे प्यासे मुसलमान, जिनके पास हथियार भी पूरे नहीं, सवारियां भी न होने के बराबर और कपड़े भी फटे पुराने, और दूसरी तरफ 1000 का लश्कर घोड़े, ऊंट, जरहें, तलवारें, ढालें, गुरूर और ताकत का समंदर। सवाल ये है, फिर वो कौन सी ताकत थी जिसने मुसलमानों को जताया? क्या ये सिर्फ बहादुरी थी या अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद, वो गैबी लश्कर, वो फरिश्ते जो आसमान से बद्र के मैदान में उतरे? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, गज़वा बद्र सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये वो फैसला कुन दिन था जिसने हक और बातिल का फर्क वाज़ेह कर दिया। ये वो दिन था जब दुनिया ने देख लिया कि ईमान के मुकाबले में दुनिया की कोई ताकत कामयाब नहीं हो सकती। आज हम बद्र के पूरे सफर को बयान करेंगे। मदीना से रवानगी, मक्का के लश्कर की तैयारी, मैदान बद्र का इंतखाब, रात भर की दुआएं, फरिश्तों का नुज़ूल और वो फैसला कुन लम्हे जब दुश्मन का गुरूर खाक में मिल गया। ये सिर्फ तारीख नहीं है, ये ईमान का सबक है। ये याद दहानी है कि जब हम अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं तो 313 की ताकत 1000 से भी ज्यादा हो जाती है। तो आइए चलते हैं उस दिन की तरफ जहां 17 रमजान अल मुबारक को जमीन पर सबसे पहली बड़ी जंग इस्लाम के नाम लिखी गई, गज़वा बद्र। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, गज़वा बद्र को समझने के लिए हमें हिजरत के बाद के हालात पर नजर डालनी होगी। मदीना की सरजमीन पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा हजरत करके पहुंचे, तो वो सुकून जिसकी मुसलमान अरसे से दुआ मांग रहे थे, थोड़े दिनों के लिए मैसर आया। लेकिन याद रखें, मक्का के कुरैश अपनी दुश्मनी पर कायम थे। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मदीना में इस्लाम अपनी बुनियादें मजबूत करे। हिजरत के बाद मुसलमानों को एक नया चैलेंज दरपेश हुआ। कुरैश ने मदीना के करीब आने वाले तिजारती रास्तों को अपनी ताकत के जरिए मुसलमानों के लिए खतरा बना दिया। उनके काफिले शाम की तरफ जाते और माल व दौलत से भरे वापस आते, लेकिन वही काफिले मुसलमानों को भूखा और कमजोर देखकर ये पैगाम देते, हम ताकतवर हैं, तुम कमजोर हो, इस्लाम का कोई मुस्तकबल नहीं। सहाबा की हालत क्या थी? मदीना में ज़राअत महदूद थी। अंसार के घरों में महाजरीन पनाह गजीन थे। कई सहाबा के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं थे। कोई दिन ऐसा होता कि कई घरानों में खाने को कुछ न मिलता, लेकिन मक्का के सरदार अबू जहल, अबू सुफियान और इन जैसे कुफार मुसलमानों को हर तरफ से दबाव में लाने की कोशिश करते। वो चाहते थे कि इस्लाम दबकर खत्म हो जाए। ऐसे वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया, हमें अब जुल्म के खिलाफ खड़ा होना होगा। अब वक्त आ गया है कि दुनिया देखे, इस्लाम के मानने वाले कम हैं, मगर उनके दिल अल्लाह के भरोसे से मजबूत हैं। ये पस मंजर हमें ये समझाता है कि गज़वा बद्र कोई अचानक जंग नहीं थी। ये वो दिन था जब सालों की सब्र व कुर्बानी के बाद अल्लाह ने अपने बंदों को इज्जत और फतह देने का फैसला किया। ये वो दिन था जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वइज़ यइदुकुमुल्लाहु इहदा ताइफतैन अन्नहा लकुम, और याद करो जब अल्लाह ने तुमसे वादा किया कि दोनों गिरोहों में से एक तुम्हारे लिए होगा। यानी या तो काफिला हाथ आता या जंग में फतह मिलती, और अल्लाह ने मुसलमानों के लिए बद्र के दिन को मुकद्दर कर दिया। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मदीना में जब कुरैश के काफिले और जंगी तैयारियों की खबरें पहुंचें, तो मुसलमानों के दिलों में जोश और घबराहट दोनों साथ साथ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जमा फरमाया और उनसे मशूरा किया। याद रखिए, इस वक्त मुसलमानों के पास कोई बड़ी फौजी ताकत नहीं थी, सिर्फ 313 जानथार, जिनमें से कुछ के पास तलवार, कुछ के पास नेजा और कुछ के पास ढाल भी न थी। सवारियां भी बहुत कम थीं। तारीख में आता है कि पूरे लश्कर के लिए सिर्फ 2 घोड़े और 17 ऊंटवर थे। इसलिए सहाबा 3 और 4 आदमी एक ऊंट पर बारी बारी सवार होते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सहाबा के साथ ऊंट पर बारी लेते। जब सहाबा अर्ज करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पैदल चलेंगे, आप सवारी पर रहें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते,
तुम पैदल चलने से ज्यादा ताकतवर नहीं और न ही मुझे सवाब की तुमसे ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर सहाबा के दिल खुश हो जाते और उनके कदम मजबूत हो जाते। 313 के ये लोग कौन थे? आन में नौजवान भी थे और बूढ़े भी, अमीर भी थे और गरीब भी, कुछ अंसार थे, कुछ महाजर, लेकिन सबके दिल एक थे, अल्लाह की रिजा के लिए जान देने का इज़्म। इस सफर में मुसलमानों की तैयारी कैसी थी? खाने के लिए सिर्फ चंद खजूरें, और वो भी सबके लिए मुश्तरक। कोई बड़ा साजो सामान नहीं, न जरहें, न ढालों के जखीरे, लेकिन एक ऐसी चीज थी जो दुश्मन के पास नहीं थी। वो था वारा आयमान का इस्लाह और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। जब लश्कर रवाना हुआ तो मदीना की गलियां खाली हो गईं। औरतें और बच्चे अपने मर्दों को अलविदा कर रहे थे। कोई बाप अपने बेटे को रुखसत कर रहा था, कोई बेटा अपने बूढ़े वालिद को। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिलों में सुकून कि ये सफर इस्लाम के लिए है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लश्कर की सफ़ें देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब्बों पर ये अल्फाज आए, ए अल्लाह, ये वो लोग हैं जो तेरे लिए निकले हैं, तेरे दीन को बुलंद करने के लिए। उनके पास कुछ नहीं, लेकिन तेरा नाम उनके दिलों में है। ये वो लम्हा था जब बद्र की तारीख लिखने के लिए एक नया सफर शुरू हो रहा था। 313 ईमान वाले एक ही मकसद के साथ अल्लाह का कलमा बुलंद हो और इस्लाम सरखरो हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उधर मदीना से 313 का काफिला ईमान के हथियार के साथ बद्र की तरफ रवाना हुआ और उधर मक्का के सरदार भी अपनी पूरी ताकत के साथ तैयारी में लग गए। याद रखिए, कुरैश इस वक्त अरब की सबसे बड़ी और मुनज्जम ताकत थे। अबू जहल, अबू सफियान, अतबा, शैबा, उम्मिया जैसे बड़े सरदार उनके लीडर थे। आन के पास दौलत थी, घोड़े थे, ऊंट थे, तलवारें थीं, ज़रहें थीं। तारीख में आता है कि मक्का से बद्र के लिए 1000 का लश्कर रवाना हुआ। आस लश्कर में 100 घोड़े और 700 ऊंटवार शामिल थे। बाकी तमाम पैदल सिपाही थे, मगर हर एक जरा पहने, ढाल लिए और हथियारों से लीस। आन के पास खाने पीने के वाफिर इंतजामात थे। हर दिन 10-10 ऊंट ज़ब्ह किए जाते और पूरे लश्कर को खिलाया जाता। यूं समझ लीजिए कि ये लश्कर अपनी ताकत के घमंड में जश्न मनाता हुआ बद्र की तरफ निकल रहा था। अबू जहल ने तो मक्का वालों से कहा था, हम मदीना जाएंगे, मुसलमानों को खत्म करेंगे और वहां जश्न मनाएंगे। अरब के तमाम कबीले देख लेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथियों का कोई मुस्तकबल नहीं। उन के दिलों में गुरूर और तकब्बुर भरा हुआ था। उन्हें यकीन था कि 313 कमजोर मुसलमानों का लश्कर 1000 ताकतवर फौज के सामने ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकेगा। यही गुरूर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। लेकिन एक दिलचस्प बात सुने, जब लश्कर बद्र की तरफ रवाना हो रहा था तो कुछ सरदारों ने कहा, हम क्यों इतने बड़े लश्कर के साथ जा रहे हैं? काफिले को बचाना है तो चंद सिपाही भी काफी हैं। लेकिन अबू जहल ने जवाब दिया, नहीं, हम सिर्फ काफिला बचाने नहीं जा रहे, हम मदीना जाएंगे, अंसार और महाजरीन को सबक सिखाएंगे और मुसलमानों का नाम व निशान मिटा देंगे। भाइयों, यही था कुरैश का गुरूर। 1000 का लश्कर, ताकत का समंदर, गुरूर का तूफान। लेकिन वो नहीं जानते थे कि आसमान पर फैसला कुछ और हो चुका है। 313 के साथ वो ताकत थी जो नजर नहीं आती, अल्लाह की मदद और फरिश्तों की फौज। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अब आइए चलते हैं उस तारीखी वादी की तरफ जिसका नाम है बद्र। बद्र मदीना से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर एक रेगिस्तानी इलाका था। ये जगह छोटी छोटी टीलों और रेतीले मैदानों पर मुश्तमिल थी और सबसे अहम बात यह कि यहाँ पानी के चंद चश्मे और कनवे मौजूद थे। यानी जो लश्कर पानी के करीब ठहरता वही ज्यादा देर तक लड़ने के काबिल रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा के साथ बद्र के करीब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशूरा फरमाया। हजरत हबाब इब्न मुंदिर ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये जगह अल्लाह के हुक्म से है तो हम यहीं ठहरेंगे, लेकिन अगर ये जंगी हिकमत का मामला है तो मेरा मशूरा ये है कि हम पानी के करीब जाकर डेरा डालें
और बाकी कनवें बंद कर दें ताकि दुश्मन को पानी न मिल सके। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय को पसंद फरमाया और मुसलमानों का लश्कर चश्मे के करीब जाकर ठहर गया। ये थी इस्लामी फौज की हिकमत अमली। 313 की तादाद कम थी, लेकिन हर फैसला सोच समझ कर किया जा रहा था। अब आइए दुश्मन की तरफ। कुरैश का लश्कर बद्र के एक दूसरे हिस्से में डेरे डाल चुका था। उनके पास सवारियां ज्यादा थीं, हथियार वाफिर थे और गुरूर बेशुमार था। वो समझते थे कि पानी उनके काबू में आ जाएगा, लेकिन जब देखा कि मुसलमान पहले से पानी पर काबिज हैं, तो उनके दिलों में एक धड़का बैठ गया। मुसलमानों ने रात को अपने खीमे गाड़ लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अरीश, छोटा सा सायादार खीमा तैयार किया गया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जंग की कमान संभालें। कुछ सहाबा आपकी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। इधर कुरैश का लश्कर रात को जश्न मना रहा था। शराब, गाने, तकबुर और अपने गुरूर के नारे। वो समझ रहे थे कि सुबह का सूरज मुसलमानों के खात्मे की खबर लेकर तुलुआ होगा। लेकिन मुसलमानों की रात कैसी थी? कुछ कुरान पढ़ रहे थे, कुछ दुआ में मसरूफ थे और कुछ सुकून से सो रहे थे। अल्लाह ने मुसलमानों पर ऐसी नींद तारी कर दी कि उनके दिलों से खौफ निकल गया। जैसा कि कुरान में आया, इज़ युग़श्शिकुमुन नुआस अमनतन मिन्हु, जब अल्लाह ने तुम पर गुनूदगी तारी की ताकि तुम्हें अमन हासिल हो। भाइयों और बहनों, ये था बद्र का मैदान। एक तरफ गुरूर और ताकत का समंदर, दूसरी तरफ ईमान और अल्लाह पर भरोसे की रोशनी। दोनों लश्कर अपनी अपनी जगह डट चुके थे और सुबह का सूरज एक ऐसी लड़ाई की खबर देने वाला था जो तारीख का सबसे फैसला कुन दिन बन गई। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, रात ढल चुकी थी। बद्र की खामोश वादी में एक तरफ 1000 का लश्कर जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ 313 मोमिनीन अल्लाह की याद में मसरूफ थे। लेकिन इन सब के दरमियान एक हस्ती ऐसी थी जो पूरी रात सजदे और गरिया वो जारी में गुजार रही थी। वो हस्ती थी हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और रोते हुए बार बार दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, ये कलील जमायत है, अगर ये हलाक हो गई तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। ए अल्लाह, अपना वादा पूरा फरमा, अपनी मदद नाजिल फरमा। सहाबा देखते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आपकी चादर कुंधों से गिर जाती। हजरत अबू बकर सदीक ने आगे बढ़कर वो चादर दोबारा आपके कुंधों पर डाली और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस कीजिए, अल्लाह ताली जरूर अपना वादा पूरा करेगा। और वाकई वो लम्हा करीब था जब आसमान से अल्लाह की नुसरत उतरने वाली थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा। भाइयों और बहनों, सोचिए आसमानों पर कैसा मंजर होगा जब फरिश्तों की फौज बद्र के लिए तैयार की जा रही थी। जब जब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम और उनके साथ हजारों फरिश्ते जंगी सफों में खड़े थे, सफेद अमामे बांधे हुए, हाथों में तलवारें लिए हुए, और वो सब मंतजर थे कि अल्लाह का हुक्म कब आता है। धर जमीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में मसरूफ थे। इधर आसमान पर फरिश्ते सफ बुस्ता तैयार थे। ये वो लम्हा था जिसने 313 को कायनात की सबसे बड़ी ताकत अता की। यही है ईमान का कमाल। जब बंदा रोता है, झुकता है, दुआ करता है, तो अल्लाह अपनी कुदरत के दरवाजे खोल देता है। और यही बद्र का असल राज है, अल्लाह की मदद। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं आसमान तक पहुंचें और रब्ब कायनात ने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। चांक बद्र की वादी पर एक नौरानी सुकून छा गया और वो लम्हा आन पहुंचा जिसका वादा अल्लाह ने कुरान में फरमाया था, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइका अन्नी माअकुम फसब्बितू अल्लदीना आमनू।
जब तुम्हारे रब ने फुर्शतों की तरफ वही की कि मैं तुम्हारे साथ हूं, बस ईमान वालों को साबित कदम रखो। भाइयों, आसमान से फरिश्तों के नजूल का मंजर कितना शानदार होगा। चमकदार सफेद अमामे, नूरानी चेहरे और तलवारों की बजली जैसी चमक। हजरत जब्राइल खुद बद्र के मैदान में क़ियादत कर रहे थे और उनके साथ हजारों फरिश्ते एक एक सफ में खड़े होकर मुसलमानों की मदद के लिए उतर रहे थे। सहाबा बयान करते हैं, हम देखते थे कि दुश्मन का एक आदमी अचानक घोड़े से गिर पड़ता और उसके जिस्म पर एक ऐसा जख्म होता जैसे किसी ने आसमानी तलवार से काटा हो, लेकिन हमारे करीब कोई ना होता। ये फरिश्तों की तलवार थी। कुछ सहाबा ने सुना कि फरिश्ते नारा तकबीर बुलंद कर रहे हैं, अकबिल हैजूम, ए हैजोम आगे बढ़। हैजोम हजरत जब्राइल के घोड़े का नाम था, यानी फरिश्ते भी अल्लाह के हुक्म से बद्र के मैदान में यूं शरीक थे जैसे दुनियावी लश्कर शरीक होता है। कुफार को महसूस होता था कि सामने सिर्फ 313 नहीं बल्कि एक लश्कर है जो हजारों की तादाद में है। वो घबरा जाते, उनके कदम डगमगा जाते और उनके दिल खौफ से कांपने लगते। सोचिए, अगर सिर्फ मुसलमान 313 थे तो कुफार क्यों बार बार चीख उठते थे कि हमें सफेद लिबास वाले घड़सवार नजर आ रहे हैं। ये वही फरिश्ते थे जिन्हें अल्लाह ने मुसलमानों की नुसरत के लिए भेजा था। ये गैबी मदद बद्र की सबसे बड़ी हकीकत है। ये इस बात की अलामत है कि जब अल्लाह फैसला करता है तो आसमान और जमीन की सारी ताकतें उसके हुक्म के ताबा हो जाती हैं। 313 के साथ जब फरिश्तों की फौज शामिल हो गई तो 1000 का लश्कर टिकने वाला नहीं था।